कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वो अपना इरादा बदल लेती है और वो सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वो गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वो इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने लीसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी? लीसा ने एडम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। लीसा की ये बात सुनकर एडम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एडम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार की डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह पर कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल है तो वो थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चैम्बर का दरवाजा खुला। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग है। उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर आ रही थी। लीसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। लीसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर चली गई तभी अचानक उसके पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांस रुक गई और अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। ये देखकर लीसा